कहानी की शुरुआत में हम एक मिडिल एज वुमेन मेरी को देखते हैं जो काम पर जाने के लिए नहाने जा रही थी, लेकिन उसे बाथरूम में रखे बाल्टी में पानी नहीं मिलता और ड्रम में भी पानी नहीं था। तो वो चिल्ला चिल्ला कर अपने बेटे अमर को उठाने लगती है। वही अमर बेड पे अपनी हाथ गाड़ी चलाने में बिजी था, लेकिन अपनी मॉम की आवाज सुन सुन के उसे फील नहीं आता और अपने घोड़े को बिना मंजिल तक पहुंचाए मेरी के पास आ जाता है। तो मेरी उसे पानी न भर कर रखने के लिए डांटने लगी थी, लेकिन उनके नलके से पानी ही नहीं आ रहा होता है। तो अमर अपनी माँ मेरी को बताती है कि पानी की पाइप में कुछ गड़बड़ी है, इसलिए वो पाइपलाइन चेक करने बाहर जा रहा है। पाइपलाइन को फॉलो करते हुए अमर काफी दूर जंगल में आ गया था, जहाँ उसे एक घर दिखता है जिसके बाहर बने वॉशरूम में एक लड़की नीना नहा रही थी। अब वो एक ओपन वॉशरूम था, तो अमर बाहर से ही नीना को नहाते हुए देखने लगता है और इस दौरान अमर ने अपना चिराग वापस से घिसना भी शुरू कर दिया था। उधर दूसरी ओर हम मैरी को देखते हैं जो एक पब्लिक मार्केट में फ्रूट्स वगैरह बेचने का काम करती है। उस मार्केट में अलग ही भसड़ मची हुई है, क्योंकि ये मार्केट रेंट पर बहुत सारे दुकानदारों ने लिया हुआ है और इनकी एक प्रॉपर कम्युनिटी थी जिसके हेड का नाम नायोमी था, जिसने 2 साल से मार्केट का रेंट ओनर को नहीं दिया होता है और वो खुद 3 मिलियन लेकर रफू चक्कर हो गई है। इसीलिए मार्केट का ओनर दुकानदारों को पैसे भरने को बोल रहा था और अब सारे दुकानदार एक पिटीशन पर साइन करके कोर्ट में जमा कर रहे हैं ताकि कानून हालात को समझकर उनकी मदद कर सके। मेरी भी पिटीशन साइन करके घर आती है और डिनर पे वो बड़े प्यार से अमर को समझा रही थी कि उसे भी जॉब वगैरह करके कुछ जिम्मेदारी उठानी चाहिए, लेकिन अमर तो बस नीना के ख्यालों में ही डूबा हुआ था। तो वो मेरी की बातों पर ध्यान नहीं देता, इसलिए मेरी उसे एक थप्पड़ लगा देती है। खैर डिनर के बाद अमर वापस से नीना को याद करके अपना चिराग घिसना शुरू कर देता है और इस बार तो नीना मस्त आउटफिट में आई हुई थी और आते ही उसने अमर के घोड़े को अपनी गुफा में काम पर लगा दिया। खैर अगली सुबह फिर से अमर उसी टाइम पर नीना के घर जाता है, जहाँ नीना नहाने के बाद घर में आती है और अपने पति रूसो की देखभाल करने लगती है। बात करें रूसो की तो उसके दोनों पैर पैरालाइज्ड है, पर अभी भी उसके तोप से निकला बारूद नीना की गुफा के चिथड़े उड़ा देता है। साथ ही में रूसो के पास अंधा पैसा भी था और पैसों के लिए ही नीना जैसी खूबसूरत लड़की उसके साथ थी। वेल तो नहा के आते ही नीना रूसो को बेड से उठाकर उसे टॉयलेट करवाती है, जिसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और इस दौरान अमर उन्हें खिड़की के पास से झाँक कर देख रहा था। अब ब्रेकफास्ट पर क्या खाना है उस पर डिस्कशन करने के बाद रूसो नीना को अपना लॉलीपॉप टेस्ट करवाता है, जिसे देखकर अमर की वासना भी बढ़ गई थी। तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद हमें मार्केट काउंसिल को दिखाया जाता है, जहां सभी दुकानदारों को उनके वकील समझ रहे थे, जहां सभी दुकानदारों को उनके वकील समझा रहे होते हैं कि उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर कर दी है और जल्दी ही वो सब अपनी लड़ाई कोर्ट में कंटिन्यू करेंगे। अब रात में घर आने के बाद मेरी अमर से कंधे का मसाज ले रही थी, लेकिन अमर का सारा ध्यान नीना पे ही था, इसलिए जब वो सोने आता है तो दोबारा नीना को सोचकर अपना चिराग घिसना शुरू कर देता है। अगली सुबह बारिश में अमर वापस से नीना के नहाने टाइम पे उसके वॉशरूम के पास आ गया था और उसे नहाते हुए देखकर अपने चिराग को घिसना शुरू ही किया था कि तभी उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वो सीधा नीना के सामने जाकर गिर जाता है। अब नीना को देखकर अमर की फट गई थी, लेकिन नीना बहुत ही काम थी और वो उसे अपना वॉशरूम का गेट ठीक करने को बोलती है। तो अमर भी आराम से अपने घोड़े को दोबारा से पेंट के अंदर डालकर गेट बंद कर देता है। इसी दौरान नीना अमर के घोड़े को उसके झील तक पहुंचाने वाले रास्ते की ओर सिग्नल देती है, जिसके बाद अमर नीना के ऊपर किसी भूखे शेर की तरह कूद पड़ा था और नीना को इतनी जोश की आदत भी नहीं थी, इसलिए उसकी चीखें घर के अंदर तक जा रही थी, जिन्हें सुन रूसो को शक होता है कि नीना किसी और का तो नहीं ले रही। तो वो चेक करने के लिए घर में इधर उधर घूमता है, बट वॉशरूम घर से बाहर होने के कारण वो नीना और अमर का रंगारंग कार्यक्रम नहीं देख पाता। खैर नीना की झील का पानी पीकर अमर बहुत ही खुश था और वो डिनर के टाइम अपनी माँ से रिलेशनशिप एडवाइस मांगता है, क्योंकि नीना उससे काफी बड़ी थी। तो उसकी माँ उसे बस इतना ही सलाह देती है कि किसी लड़की के चक्कर में खुद के वजूद को भी ना भूल जाना, पर प्यार में पड़ा नया लौंडा ये सब कहाँ समझ पाता है। खैर अगले दिन नीना मार्केट में शॉपिंग के लिए गई थी और सामान लेने के बाद नीना जस्ट घर आई ही थी कि उसे किचन के बाहर अमर दिख जाता है और दोनों एक दूसरे पे ऐसे कूद पड़ते हैं जैसे किसी कुत्ते को खाने में हड्डी मिल गई हो। अब अमर जोर जोर से झटके दे रहा था, जिनका शोर सुन के रूसो किचन की ओर आवाज लगाते हुए आता है। तो नीना अमर को रोक कर किचन के बाहर रूसो को समझाने लगती है कि वो बस अपनी झील का पानी खुद से ही निकाल रही थी। ये सुनते ही रूसो वही डाइनिंग टेबल पे नीना के झील का पानी अपनी जबान से निकालने लग जाता है और सिचुएशन का फायदा उठाकर अमर वहाँ से तुरंत निकल लेता है। वही घर आने पर अमर की मुलाकात रुचि से होती है और रुचि मेरी की फ्रेंड है और वो यहाँ मेरी से मिलने आई थी, लेकिन मेरी घर पे नहीं होती। तो रुचि अमर को अपनी गुफा की सैर कराती है, क्योंकि अमर अब तोप चलाने में एक्सपर्ट हो गया था। अब रात होते ही अमर दोबारा से नीना के घर पहुँच चुका था, जहाँ वो देखता है कि नीना रूसो के लिए डांस करके उसे सीड्यूस कर रही है। थोड़ी देर बाद रूसो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अमर और नीना सुबह बचे अधूरे काम को पूरा करने में लग जाते हैं। वही अगले दिन रूसो नीना को अपने वकील जिमी से मिलवाता है, जो नीना का नाम रूसो की वसीयत में जोड़ने आया था।
अब नीना को देखकर जिमी के मुंह से भी पानी निकलने लगा, लेकिन अपनी वासना को साइड में रख वो रूसो से नीना के बारे में पूछता है। तो हम सबको पता चलता है कि नीना 22 साल की है और 12 साल की उम्र से ही वो रूसो के साथ रह रही है, क्योंकि रूसो उसके पेरेंट्स का बहुत ही अच्छा दोस्त था। और जब नीना ने कार एक्सीडेंट में अपने माँ बाप को खो दिया, तब से रूसो ही उसका ध्यान रखने लगा। अब नीना नर्सिंग की पढ़ाई भी कर रही है और रूसो के लाइफ में नीना को छोड़कर उसका कोई और है भी नहीं, क्योंकि जब वो पैरालाइज हुआ था तब उसकी वाइफ उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी। तब से नीना उसका ख्याल रख रही है। उसी रोज दोपहर में अमर अपने घर पर रुचि की गुफा में अपना घोड़ा दौड़ा रहा था कि वहाँ नीना आ जाती है, जिसने रुचि को अमर के घर से बाहर निकलते हुए देख लिया था। लेकिन अमर उसे बेवकूफ बनाकर अपने 2 व्हीलर वाले ट्रक में लाता है, जहां वो दोनों एक दूसरे की जबान खींचने का कंपटीशन शुरू कर देते हैं। और उसी ट्रक में नीना अमर के रॉकेट की सवारी भी कर लेती है। फिनिश लाइन क्रॉस करने के बाद नीना अमर को अपनी सच्चाई बताती है कि कैसे जब उसके पेरेंट्स की मौत हुई थी तो रूसो ने उसे अडॉप्ट किया था और शुरुआत उसने मोलेस्ट करने से की, जिसमें पहले तो नीना को दर्द हुआ, लेकिन वक्त के साथ उसे भी अच्छा लगने लगा। पर वो समझ गई थी कि रूसो उसके साथ अच्छा नहीं कर रहा और अब उसे अमर के साथ रहकर थोड़ी खुशी का एहसास होता है। इसलिए वो दोनों अब खुले में भी घबाघब करने का कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं, कभी झरने के पास तो कभी जंगल में। इसी दौरान एक रात जब अमर नीना की ले रहा होता है तो रूसो उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। अब वो चाहता तो अमर को गोली मार देता, लेकिन वो इतना ज्यादा शौक था कि अमर वहाँ से बिना कपड़ों के ही भाग जाता है, जिसके बाद रूसो खुद सुसाइड करने की सोच रहा था। पर नीना जैसे तैसे करके रूसो को शांत करवाती है। उधर गिरते पड़ते गंदे हालत में अमर घर पहुंचकर नहा रहा होता है, तो मेरी उसकी ये हालत देखकर हैरान थी और वो उसे उसके हार्मोन्स पे कंट्रोल रखने की सलाह देती है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अमर अगली सुबह नीना के घर चला जाता है और नीना को रूसो की बाहों में देखकर वो समझ जाता है कि नीना रूसो को नहीं छोड़ सकती। इसीलिए वो परेशान होकर अपने घर वापस आकर सब्जी काटने वाले बड़े से चाकू का धार तेज करने में लग जाता है। तभी वहाँ रुचि आती है और उसे उसकी झील से पानी निकालने को बोलती है, पर अमर उस पर भड़क जाता है। तो रुचि उसे उसका गुस्सा सही जगह दिखाने को बोलकर वहाँ से भाग जाती है। उसी रात अमर अपना चाकू लेकर नीना के घर जाता है और सो रहे रूसो का गला काट देता है। उन दोनों के बीच की झड़प सुनकर नीना भी वहाँ आ गई थी और वो रोते हुए अमर को गोली मार देती है, जिसके बाद वहाँ पुलिस आई और नीना ने उन्हें बताया कि वो अमर को नहीं जानती थी, शायद ये मामला चोरी का हो सकता है। तो अगली सुबह हम मेरी को हॉस्पिटल में अमर के पास देखते हैं, जो जिंदा तो था लेकिन रूसो के मर्डर के केस में उसे जेल जाना पड़ेगा। दूसरी ओर हम नीना को देखते हैं, जो अभी न्यू लुक में अपने एडवोकेट के साथ थी। वही मार्केट में मेरी के साथ सभी दुकानदारों को उनके 3 मिलियन वापस मिल जाते हैं। साथ ही में उन्हें अब 1 साल का रेंट भी नहीं देना था। दरअसल ये मार्केट रूसो का ही था, जो उसके मरने के बाद नीना का हो चुका था और पब्लिक सिंपैथी पाने के लिए उसके वकील जिमी ने लोगों में चिल्लर बांट दिए ताकि असली मलाई वो दोनों खा सके। और रूसो के मर्डर में अमर को फंसाना ये भी उनका ही प्लान था। फिर प्यार में कैसे घोड़े लगते हैं आप सब समझ ही गए होंगे, इसलिए प्यार नमक तबाही से खुद को दूर रखे। अब मूवी के एंड में हम देखते हैं कि नीना यहाँ का सब कुछ बेच बाच कर जिमी के साथ शहर छोड़कर कहीं और चली गई और अमर को भी जेल हो चुकी थी। मूवी डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मूवी की कहानी। हम आपसे दोबारा मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।